नमस्कार, स्वागत है आपका खास खबर.com में और मैं हूं पलक गुप्ता। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मतगणना जारी है और भाजपा बहुमत की तरफ है। और तो इसी के साथ हमारे स्टूडियो में आज मौजूद है भाजपा के नेता विवेक कालिया जी। तो इनसे चर्चा करेंगे आज राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर। तो कालिया जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूं और मेरा पहला सवाल आपसे है कि कांग्रेस 7 गारंटियां लेकर आई थी जिनमें कोई कमी नहीं थी। तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस उन 7 गारंटियों को अपने वोट में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पाई? उनका जादू चल नहीं पाया, लोग उस भ्रम के उसमें नहीं फंसे और जो भारतीय जनता पार्टी ने पेपर लीक, महिला अत्याचार और इन सब मुद्दों को उठाया था वह ज़्यादा चला है। और इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा जो सबसे बड़ा फैक्टर था मोदी जी का, हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ पर आए, उन्होंने सघन रूप से दौरा करके जगह जगह सभाएं करी और भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को पार करके ऊपर जा रही है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कई सभाएं करी, कई दौरे करे। एक बहुत बड़ा जीत का फैक्टर है भाजपा के लिए राजस्थान में। एक और इसी के साथ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सबसे बड़ा चेहरा भाजपा के लिए नरेंद्र मोदी रहे। प्रधानमंत्री राजस्थान में आए, कई सभाएं करी, दौरे करे, लेकिन सिर्फ एक कमल के फूल पर और प्रधानमंत्री के चेहरे पर भाजपा चुनाव तो जीत रही है, लेकिन राजस्थान का मुखिया कौन होगा? अगर भाजपा जीत कर आती है तो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री कौन होंगे भाजपा की तरफ से? राजस्थान के मुख्यमंत्री के दावेदारों का जो अंतिम निर्णय होता है, विधायक दल की मीटिंग के बाद में यहाँ पे पर्यवेक्षक आते हैं, सबसे राय जानी जाती है और फिर वो अंतिम निर्णय भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड अर्थात दिल्ली में जब वो बैठती है तो उसमें यहाँ से जो नाम जाता है उसको प्रस्तुत किया जाता है और वो वहाँ से नाम पार्लियामेंट्री बोर्ड से क्लियर होता है। ये तो रही पद्धति। अगर इसके अलावा नेताओं की श्रृंखला में जो नाम पूछना चाह रहे हैं वह हमारे कई प्रमुख नाम हैं, उनमें से किसी एक का होगा। अब ये प्रतीक्षित रहेगा कि जैसे ही भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी उसके अंदर हमारे सामने नाम और नेतृत्व निकल कर आएगा। बिल्कुल, राजस्थान की जनता एक चीज है जो चाहती है कि अब जो हमारा नेता हो वो नेता नया चेहरा होना चाहिए, जो नेता एक डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे, विकास की तरफ ध्यान दे, साथ ही साथ जो भी सारे मुद्दे राजस्थान में इस वक्त चल रहे हैं, चाहे महिला अत्याचार हो, चाहे भ्रष्टाचार हो या पेपर लीक का मामला हो, सबसे बड़ी चीजें तो ये खत्म होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में भाजपा के पास वो प्रमुख चेहरे हैं जो एक नए विजन के साथ आएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ एक नए डेवलपमेंट को यहाँ पर राह देंगे? अगर आप पूरे चुनाव अभियान की ओर ध्यान दें तो शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व सामूहिक नेतृत्व की बात कहकर और कमल का निशान आगे कर और इस पे चुनाव लड़ा और पूरा चुनाव इसी तरह से घेर कर पूरे जो सत्ता पक्ष था उसको घेर कर हमने अपने प्रचार अभियान को चलाया। उसके बाद अब ये बिल्कुल निश्चित रूप से लगता है कि जो भी चेहरा यहाँ पर आएगा वह इन सब मुद्दों को जो अभी अनुत्तरित हैं, जिसके ऊपर कांग्रेस को सक्षम जवाब देने चाहिए थे समय रहते हुए, उसके ऊपर प्रहार करेंगे और वह कमियां जो राजस्थान में यहाँ हमारी जनता को साल रही है उसको दूर करेंगे। ऐसा नया नेतृत्व हमारे सामने निकल कर आने वाला है। थोड़ी सी प्रतीक्षा जरूर करनी पड़ेगी, पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे चेहरे की ओर बढ़ रही है जो इन सब मुद्दों को एड्रेस करके और राजस्थान को राहत पहुँचाए और यहाँ पे एक सुशासन की व्यवस्था, एक संकल्प से सिद्धि की व्यवस्था और अंत्योदय की व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जो लड़ाई सामने लड़कर जीती जाएगी उसको यहाँ पे हम करके दिखाना चाहेंगे। ऐसा ही नया नेतृत्व होना चाहिए। बिल्कुल, बीजेपी ने 3 अहम मुद्दे उठाए हैं इस चुनाव में। एक सबसे बड़ा पेपर लीक का मामला जो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। एक साथ ही साथ कहा जाता है कि महिला अत्याचार राजस्थान में बहुत ज्यादा बढ़ा है पिछले 5 सालों में और भ्रष्टाचार भी बहुत अधिक बढ़ा है। तो बीजेपी की सरकार अगर आती है तो इन 3 अहम मुद्दों से किस तरह से लड़ा जाएगा? जहां तक बात भ्रष्टाचार की आपने जो सबसे अंत में बोली वो बहुत सीधा सा है कि जो भ्रष्टाचार के मामले सामने उजागर हुए उस पर कांग्रेस की सरकार को सक्षम तरीके से उन पे दंड या न्याय व्यवस्था के पास जो भेजने के जो उनके तरीके थे उसको व्यवस्थित रूप से नहीं भेज पाई
और वह सारे प्रश्न अनुत्तरित रह गए। और इसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि हम किसी को नहीं बख्शेंगे, जो जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे उनको जेल तक भेजा जाएगा, ये संज्ञा भी उन्होंने दी। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि नया नेतृत्व जो आएगा वह सबसे पहले भ्रष्टाचार के ऊपर प्रहार करेगा। रही बात महिला अत्याचार की, तो महिला अत्याचार का आलम ये था कि अगर सारे राज्यों पर, भारत के सारे राज्यों पर नज़र दौड़ाएं तो राजस्थान सबसे ऊपर की पंक्ति में नंबर 1 पे आ रहा था। इतना ज़्यादा यहाँ पे अत्याचार बढ़ गए थे, उत्पीड़न के मामले बढ़ गए थे। उसको भी कांग्रेस की सरकार और खुद मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री भी हैं उसको वो टैकल नहीं कर पाए, और उनको जो सज़ा देनी चाहिए थी उसमें कांग्रेस पिछड़ती नजर आई। और फिर आपने एक बताया पेपर लीक, जिससे युवाओं का भविष्य जुड़ा हुआ था। एक बहुत बड़ी संख्या थी जो परीक्षा देने के बाद में भी अपने आप को अधूरे पा रहे थे और इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गए थे कि अब हमें कोई आगे दिशा नहीं मिलेगी। नौकरियों का सवाल तो तब पैदा होता जब नौकरियां जिंदा होती, पेपर रद्द होने के साथ में नौकरियां भी रद्द हो गई। तो एक उसको ऊपर भी कांग्रेस ने कोई ढंग से प्रहार करके उसको दबाकर या नए सिरे से गठन करके कुछ काम करते। उल्टा हुआ इसका कि जितने बड़े बड़े लोग आरपीएससी में या बड़े बड़े जो चयन प्रक्रिया के अंदर लोग थे उनको जेल तक भेजना पड़ा, पर उनके बाद भी आज वह नौकरियां हमें मिलने से, युवाओं को मिलने से वंचित रह रही हैं। ये एक बहुत बड़े मुद्दे के रूप में उभर कर आया है। युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और यह चुनाव परिणामों में स्पष्ट नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत के आंकड़े को से आगे निकल गई है और निश्चित रूप से एक अच्छी सरकार गठन करके दिखाएगी। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर सामने निकल कर ये आती है कि आपने जिस तरह से बताया कि बीजेपी इन तीनों ही मुद्दों से लड़कर और एक बहुत अच्छा आगे आने वाले साल रहने वाले हैं। मोदी जी ने, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में आए, उन्होंने कई सभा और कई दौरे भी करे। तो आपको क्या लगता है ये एक कितना बड़ा फैक्टर साबित हो सकता है इस वक्त बीजेपी की बहुमत के लिए? ये सबसे बड़े फैक्टर के रूप में निकल के आया है। राजस्थान के नेताओं ने मोदी जी के निर्देशों को फॉलो किया और उसी पद्धति के ऊपर चुनाव प्रचार अभियान को गति दी। इससे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक दिशा प्राप्त करके और एक जीतने की दिशा में आगे बढ़ी, और कांग्रेस में इसके उलट विवादों से घिरे रहे हुए वे उसका जवाब नहीं दे पाए, जिसका उत्तर मतदाताओं ने दिया है और कांग्रेस हारने के कगार पर पहुंच गई है। आपको क्या लगता है इस वक्त कि जिस तरह से देखा गया है पिछले 5 सालों में कि कांग्रेस में अंतर्कलह बना रहा है, सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ रही है, क्या कांग्रेस के पीछे होने की एक सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है? ये एक बड़ा कारण रहा है। उनकी सरकार को वो छोड़कर बीच में मानेसर चले गए थे, उससे कांग्रेस सरकार को धक्का लगा, उनको होटलों में जाना पड़ा और अपने विधायकों की बाड़ाबंदी करनी पड़ी। इससे जनता ये सोचने पर मजबूर हुई कि ये सरकार तो चला नहीं रहे हैं, आपस में लड़ना इनका उद्देश्य बना हुआ है। तो जो सरकार शासन प्रशासन नहीं दे पा रही है, ऐसी सरकार को राजस्थान में रखना ना केवल बिल्कुल उचित ही नहीं है, बल्कि इसको हटा देना चाहिए, ऐसा लोगों के मन में धारणा गई है और इसलिए कांग्रेस को हटना पड़ रहा है। आज देखा गया है कि अभी चुनाव प्रचार के वक्त में ये भी देखा गया है कि अशोक गहलोत ने हमेशा सिर्फ अपने पोस्टर्स लगवाए हैं। जब जनता की तरफ से उन्हें बहुत ज़्यादा सुनने को मिला है चीज़ों को लेकर कि अशोक गहलोत सिर्फ अपने चेहरे पर चुनाव लड़ना चाह रहे थे, उसके बाद उन्होंने अपने साथ अपने पोस्टर्स में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सचिन पायलट और भी कई बड़े नेताओं को शामिल करा है। तो क्या लगता है आपको कि एक खुद को सबसे बड़ा चेहरा मानना और अपने चेहरे के दम पर चुनाव लड़ना राजस्थान विधानसभा 2023 के चुनावों में अशोक गहलोत को ये फायदा दे सकता है या फिर ये नुकसान? उनको तो ये नुकसान देकर गया है। एक मुखी होकर कांग्रेस ने चुनाव नहीं लड़ा। केंद्रीय नेतृत्व की ओर भी अगर ध्यान दिया जाए, जो कांग्रेस का था, उनके दौरे जितने होने चाहिए थे उतने नहीं हुए, छितरे हुए बिखरे रहे वह, और ना वो रोड शो कर पाए। भारतीय जनता पार्टी इसके उलट रोड शो और सभाओं के माध्यम से जनता के बीच में चली गई। ये उतरने से घबराए। सचिन पायलट की हालत ये थी कि वह अपने समर्थक विधायकों के प्रति ही उत्तरदायी रह पाए, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को अपनी नज़र में से, अपने व्यक्तिगत तौर पर अपनी नज़र में से अन्य प्रत्याशियों को उतार दिया, जिसका खामियाजा आज कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है और वह नीचे जा रही है। बिल्कुल, तो अभी अगर फिलहाल के परिणामों को देखा जाए और बात करी जाए तो राजस्थान में भाजपा सबसे आगे है, भाजपा बहुमत की तरफ बढ़ रही है
और तमाम सारी चीजें कांग्रेस भाजपा से पीछे चल रही है। तो प्रमुख फैक्टर्स आपकी नजर में क्या है जिस वजह से भाजपा इस वक्त सबसे आगे चल रही है और बहुमत भाजपा को मिल रहा है, लोगों का प्यार भाजपा को मिल रहा है और तमाम क्षेत्रों में भाजपा के उम्मीदवार आगे हैं? उसका एक ही कारण है कि हम जनता को यह विश्वास दिला पाए हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबके लिए प्रयास और सबका विश्वास, हम इन चारों चीज़ों पर कायम रहते हुए जनता को विश्वास दिला पाए हैं। इसीलिए जनता ने खुलकर मतदान किया है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का काम किया है। बिल्कुल, देखा जा सकता है साफ तरीके से कि जनता ने भाजपा का साथ दिया है। जब मोदी राजस्थान आए थे तो एक नारा दिया गया था, मोदी साधे राजस्थान। ये नारा बहुत प्रचलित हुआ था और साफ तौर पर जनता के चेहरे पर जो खुशी है वो भी देखी जा रही है। अभी जिस तरह से परिणाम सामने आ रहे हैं और मतगणना अभी भी जारी है, अभी पूर्ण परिणाम सामने नहीं आए हैं, लेकिन जो परिणाम अभी तक सामने आ चुके हैं उसमें भाजपा ने अपनी बहुमत बनाई हुई है, भाजपा बढ़त बनाकर आगे चल रही है। तो आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे, खासखबर.com पर आपके साथ तमाम मतगणना की जानकारियां साझा करेंगे। नमस्कार।